प्रकार का अंधकार अपने मन के अंदर हम काम कराए चल रहे। और श्री हंसी महाराज सबसे बड़ी देन जो मैं मानता हूँ, क्योंकि जब अंधकार जीवन में आता है ना, घबराहट हो जाते हैं, डर लगता है, अरे कल क्या होगा, कल ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा होगा कि नहीं, कल मुझे नौकरी भी जो दुनिया हमने अपनी चारों तरफ बना ली है, हम सब डरेंगे। और डरने का जो सबसे पहला प्रक्रिया होती है कि हम बदलाव नहीं चाहते हैं, जो जीवन में जिसमें दास्तान में कई बार जो चीज निरंतर होगी वो संसार में बदलाव ही होगा। यदि जब हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं, हम बदलाव नहीं चाहते, बदलाव के लिए हमें डर लगता है। ये चीज मेरे पास है, नहीं रहेगी तब क्या होगा, आज मेरे पास नौकरी है, कल नहीं रहेगी तो क्या होगा, आज जो मैं चाहता हूँ कल नहीं होगा तो क्या होगा, और इसको क्या होगा तो क्या होगा में हम इतने फंसे हुए हैं और अपने आप को खाता हुआ है कि हम एक व्यक्तित्व को पैदा कर लेते हैं। हम बदलना नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी तरह लोग ज्यादा लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उसका ही भय, उसका ही डर उसके मन से वो नहीं चाहते कोई चीज मेरा घर वैसा वैसा ही रहे, परिवार वैसे का वैसा ही, लेकिन संसार का सत्य यह है कि वो वैसे का वैसा नहीं। और जब आपको मिला है नए नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, जब तक आप नए नए अनुभवों को प्राप्त नहीं करेंगे, आपकी आत्मा का उत्थान नहीं हो सकता। अगर हम देखें कल इतना बड़ा नाटक हुआ और नाटक में जब अंत का जब किसी भी और उनके कथा के बीच में वार्तालाप होता है, अंत में जो इस तरह से गीता जो उन्होंने बताया तो सुंदर तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि हम मन भी है, मन की वासनाएं भी है, मन की कामनाएं भी है, और हम चेतना भी है, ये दोनों चीज एक कैसे समाज जाता है। तो पूर्णता तो हम चेतना ही है, मन एक पूर्ण है, मन एक संसार का अनुभव करने का एक दर्पण। ये मन अनुभवों के अनुसार से अलग अलग प्रभावों को करेंगे। हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, बुरे लोगों से मिलेंगे, बुरे प्रभाव जागृत होंगे, रस्तों से गुजरेंगे तो हमें डाउट भी आ सकती है जीवन में। कभी जो चीज हमारे मुताबिक नहीं होती है, संसार के प्रति नफरत, गुस्सा भी अलग अलग प्रभाव, अलग अलग प्रकार की जो हमारे जीवन में जागृत करें। लेकिन जो आपका वास्तविक स्वरूप है वो क्या है, वो एक विटनेस है, वो केवल एक दृष्टा है। अगर दृष्टा के रूप में अपने आप को देखेंगे तो दृष्टा के रूप में क्या है, विटनेस क्या करता है, वो चीजों को आता हुआ देखता है और उन्हीं चीजों को जाता हुआ देखता है, उन चीजों का हिस्सा नहीं बनता। हम लोग जब अपने आप को अपनी चेतना से परे होकर के अपने मन से ही हम अपने आप को तोड़ते हैं, मन के प्रभावों को ही महत्व देते हैं, मन की धारणाओं को ही महत्व देते हैं, तब क्या है, उन धारणाओं का हम एक हिस्सा बन जाते हैं। वी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द इमोशन। अब जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस इमोशन में, आपको गुस्सा आ रहा है तो स्वाभाविक है आपके अंदर आपके वास्तविक स्वरूप के विपरीत एक इंडिविजुअलिटी जन्म ले रही है। अगर मेरा वास्तविक स्वरूप शांत है और किसी वजह से मेरे जीवन में अशांति है, और अशांति के अनेक कारण हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, समय हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है, आपका अपना चंचल मन हो सकता है जो एक जगह स्थिर नहीं हो रहा, आपका मन है जो ओवरथिंक करता रहता है, बार बार हर चीज को सोचता रहता है, आपका मन है जो संसार से और भी कामना करता है, ये भी अशांति का कारण है। हमारे पास कितना कुछ है लेकिन हम और ही चाहते हैं, हमारे पास क्या है हम वो नहीं देख रहे, औरों के पास क्या है वही देखते रहते हैं, ये भी अशांति का कारण है, डिससैटिस्फैक्शन का कारण है। तो कहने का अभिप्राय कि जब मन अंधकार से ग्रसित है, हम डर डर के संसार में जीते हैं, डर डर के कदम उठाते हैं, हम परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते क्योंकि डर लगता है क्या होगा। और जो श्री हंस जी महाराज की सबसे बड़ी देन थी, उन्होंने हमें
ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम निडर रहो, डरना मत। और जो ज्ञान उन्होंने हमें दिया, पहले पहले कार्यक्रम होते थे तो ये हंजी महाराज जो पहले पहले भक्त बने उनको पता ही था कि हंजी महाराज तो सीधा बोलते हैं, और कभी कभी सीधा जो बोल होते हैं वो बहुत लोगों के मन को छू जाते हैं। अब मन में बंधन है तो मन के अंदर से कड़वाहट भी निकल सकती है अगर मन टटोला जाएगा, या फिर मन अगर सही डायरेक्शन पे जा रहा है तो वो धक्का व्यक्ति को भक्ति के मार्ग में और भी अग्रसर कर सकता है। तो जिनको समझ नहीं थी हंजी महाराज क्या बोल रहे थे वो गुस्सा हो जाते थे, अरे महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो कितने प्रोग्रामों में तो अभी तो मानव सेवा दल बड़े शांतिपूर्वक बैठा हुआ है, लेकिन उस समय लोग डंडों के साथ खड़े रहते थे कि कब महाराज जी कुछ बोलेंगे और लोग गुस्सा होंगे और लाठी चार्ज होगी और हमें महाराज जी की रक्षा करनी पड़ेगी और पीछे पीछे से उनको बैलगाड़ी में बिठा करके निकालना पड़ेगा। ऐसे भी दृश्य थे। दृश्य क्यों थे? क्योंकि वो जरूरी थे। क्योंकि अगर समाज अंधकार में ही ग्रसित है, हम अपनी वैमिष्टता में ही जीवन को जी रहे हैं, तो क्या होगा? ये एक तरह का जो शेक डाउन है, जो मन के अंतःचलन को हिलान देने वाला जो एक दृष्टांत है, ये तो होना ही था। और कितने वो लोग हैं, पहले कितने आर्य समाज के लोग होते थे जो गुरु महाराज जी का विरोध करते थे, लेकिन जब गुरु महाराज जी के वचनों को उन्होंने समझा तो वही आज मतलब उनके ही वंशज आज हमारे दरबार के प्रेमी हैं। मतलब दरबार को बनाने का, गुरु महाराज जी का प्रसार करने का उन्हीं विरोधियों ने काम किया और वही गुरु महाराज जी के परम भक्त बने। तो कहने का अभिप्राय है, गुरु महाराज जी ने ज्ञान देकर के ये जो डर में हम जी रहे हैं, अनसर्टेनिटी में जी रहे हैं, इसको हटाने का काम। और कहीं भी आप चले जाओ, अभी हमारे आनंद है पुणे के प्रेमी, तो वो कभी एक कार्यक्रम हो रहा था, महात्मा जी लोग आ रहे थे, तो महात्मा जी लोगों ने कहा कि जी हमें भी ओशो आश्रम ले जाओ, तो वो गए। अब वहां पर उन्होंने 2-3 बात रखी, तो वो व्यक्ति कहता है कि आप थोड़ा बगल में आओ, आप हमसे बात करो कि आप आए कहाँ से हो। उसने सबसे पहले ये प्रश्न पूछा, कहा कि मैं पूना का ही वासी हूँ, पूना में आया हूँ, आप इतनी इतनी बड़ी बातें करते हैं, अपना ये जो आपका प्रोग्राम है इसके बारे में बताते हैं, तो आप हमें बताइए इससे आत्मा का उत्थान कैसे होगा। जैसे इन्होंने कहा कि आत्मा का उत्थान कैसे होगा, वो व्यक्ति कुछ चुपके से कहता है, आप क्या श्री गुरु महाराज जी की मानव धर्म की ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं? तो आनंद ने बात को घुमाने का प्रयास किया, तो कहते हैं कि नहीं, वही लोग आकर के ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन ज्ञान का सच्चा जानने वाला है और कौन एक तरीके से अपने आप के मन को बहलाने के लिए आए। तो कहने का अभिप्राय है कि सत्य को जानना इतना आसान कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत त्याग, बहुत बलिदान देना होता है और हम सबको देना पड़ेगा, क्योंकि त्याग के बिना हम अपने आप को जान नहीं। कितनी लंबी बनाओगे? और संसार के प्रति जितना मोह है तो त्याग से उतना ही हम परे भागेंगे। हम सैक्रिफाइस नहीं करना चाहेंगे, हम उपेक्षा रखेंगे कि भाई कोई और इस आदमी इस कर्म को करे। श्री हंजी महाराज का सबसे बड़ा जो संदेश रहा, जो मैं मानता हूँ, वो कहे कि कभी घबराओ नहीं, कभी इस अंधकार को अपने मन में न आने दो, क्योंकि अंधकार हमारे जीवन में उस अशांति को ही पैदा करे। और देखो, मन तो चलायमान है, मन का काम ही सोचना है। कोई कह दे कि मन ना सोचे तो ये संभव नहीं, लेकिन मन क्या सोचे ये हमारे वश में। मन को आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में लगाना ही लगाना। बहुत लोग नफरत कराना और सिखाना बहुत आसानी से सिखा देते है ना। दो लोग अशांत बैठे हुए हैं, आपने किसी तीसरे के व्यक्ति के बारे में बात की, अरे तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ, उसका तो प्रमोशन हो गया, बस नफरत के बीज बो दिए। वो दो लोग दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक डिफरेंस का बीज बो दिया गया दोनों में, तो दोनों का मन ही अगर संयम में नहीं है, दोनों का मन स्ट्रांग नहीं है, तो वो दोनों ही गलत बात सोच करके अपनी मित्रता को, अपनी दोस्ती को खत्म कर देंगे। दूसरे आदमी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे उसका तो काम बन गया, आपका काम नहीं बना। अरे भगवान ने उसके ऊपर तो इतनी कृपा कर दी, उसका बेटे की तो शादी हो गई, आपकी नहीं हुई। आज एक बड़े अजीब दृष्टांत हुआ, एक बेचारा व्यक्ति मुझे मिला, वो कह रहा है मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो मैंने उसको पास बुलाया, मैंने कहा असली में कोई बहुत बड़ी बात होगी। उसने कहा कि जी मेरी शादी नहीं हो रही। मैं तो इतना हंसा अपने मन में,
मैंने कहा इसमें तो तुझे खुश होने की बात है, इसमें टेंशन लेने की क्या बात है। मैं तो ये कहने ही वाला था, फिर मैंने कहा कि जो गलती हमने भी कर ली इसको भी दोहरा दे दो, कौन सी बड़ी बात है, एक और व्यक्ति समझ जाएगा अपने आप, अपने ही बुद्धि विवेक से समझेगा। तो मैंने कहा कि भाई किसी अच्छे पंडित जी से मिलो, या आजकल तो भाई सोशल साइट्स भी बहुत है, और अपनी अच्छी प्रोफाइल बना करके भेजो, क्योंकि भाई मैं तो कोई पंडित हूँ नहीं, ना मैं मैच मेकर हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं किस लड़की के साथ शादी करो, ये तो तुम्हें अपने आप ही देखना पड़ेगा, लेकिन अपने बड़ों से बोलो। लेकिन कहने का अभिप्राय यही है कि भैया हम किन किन बातों में कभी कभी अटक जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं और लोगों का हो रहा है ना, हम ये नहीं जानते खुशी मेरे लिए है, लेकिन हम देख रहे हैं अरे और लोगों के पास ये चीज है तो ये चीज मेरे पास भी हो तो मुझे बहुत खुशी हो। तो ये मन की नजरों को हर जगह भगाना ही मुझे लगता है हमारे अशांति का कारण। इसलिए मन को एकाग्रचित रखना, स्थिर रखना। देखिए आज धर्म बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सारे धर्म इतने बड़े बड़े इतिहास रखे हुए हैं, मतलब बाइबल कब लिखी गई, आज से 2000 साल पहले कितने लोगों ने, कितने फिलोसोफर्स ने, कितने लॉरियट्स ने बाइबल के ऊपर अध्ययन किया होगा, बाइबल के एक के ऊपर अध्ययन किया होगा, अपनी अपनी टिप्पणियां, अपने अपने प्रसंग उसके ऊपर लिखे होंगे। तौरात आज से कितने हजार साल पहले लिखी गई, मोसेस ने ये क्यों किया, मोसेस ने अपने बेटे की बलि क्यों दी, उसके ऊपर भी लोगों ने इतिहास लिख दिए, उसके ऊपर प्रसंग लिख दिए कि भाई क्यों होगा, वो फिलोसॉफिकल उसका क्या मोटिव रहा होगा। ऐसे ही आप देखते रहो, इस्लाम आए, इस्लाम के बाद पीर पैगंबर आए, उनके ऊपर भी लोगों ने अध्ययन कर दिए, आयातें कितनी बन गई, कितने प्रसंग लोगों ने बना दिए कि भाई ऐसा क्यों हुआ होगा, मतलब फिलोसफीज बन गई उन दृष्टांतों के ऊपर। तो हरेक धर्म आपको कुछ ना कुछ पाने के लिए बताएगा, ठीक है। लेकिन एक इंसान के नाते धर्म तो चलो अपनी व्याख्या कर रहा है अपनी समझ के अनुसार, अपनी परिस्थितियों में जब धर्म ने जन्म लिया उसके अनुसार उसकी फिलोसफी मूल में उसके छिपी हुई है। लेकिन जो आप एक इंसान है, एक इंसान होने के नाते सबसे पॉजिटिव फैक्टर आपके अंदर क्या है जीवन में? सबसे पॉजिटिव फैक्टर है कि आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में नहीं आ सकते अगर आप अंतर जगत में स्थिर है। अगर मेरे अंतर जगत में मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो मैं जीवन में क्या पा सकूंगा, आप बताइए। अगर प्रभु श्री राम जंगल में निकलते और तब सोचते कि भाई मैंने अपनी राज गद्दी का तो बलिदान मैंने कर दिया है, लेकिन अब मैं जंगल में क्या करूंगा कैसे जीऊंगा, अगर वो अपने मन में भी सेल्फ डाउट लाते या ये प्रश्न लाते रहते, अरे कैसे होगा, कैसे सीता रहेगी, कैसे वो होगा, तो वो 14 साल का वनवास तो पूरा ही नहीं हो सकता था। लेकिन स्थिर होकर के भाई जो भी होगा होगा, हम अपने संस्कारों पे, अपनी बनाए हुए जो हमारी पद्धति है उसके ऊपर चलते रहेंगे और वो चलते रहेंगे। इसका मतलब कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति है, अगर हम स्थिर है तो वो हमारे अंदर प्रकट होती है, हमारा हमको मार्गदर्शन देती है और हमें अपने मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अगर हम अस्थिर है तो बाबा हम तो एक कदम अपने आप ही आगे नहीं बढ़ाएंगे ना, मंजिल तो बहुत दूर है, हमारी तो यात्रा अभी तक शुरू ही नहीं हुई। इसीलिए श्री हंजी महाराज का जो सबसे बड़ा एक तरह से ज्ञान है वो डरो ना और स्थिर रहो। और स्थिर रहने की क्या टेक्निक है भाई, ऐसा तो नहीं कि कल आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है कि कल आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं हो सकती। बेचारा जिस आदमी की आज शादी नहीं हुई कल तो वो शादी करेगा ही करेगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज हम सुखी हैं तो कल हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, है ना। धीरे धीरे बाल तो सफेद सबके हो रहे हैं, धीरे धीरे हिमा की जरूरत सबको पड़ेगी धीरे धीरे ये जो कुर्सी में बैठ करके बहुत लोग नाचते हैं उनका भी डांस धीरे धीरे बंद होगा, पहले खड़े खड़े नाचते थे अब कुर्सी में बैठ करके नाच रहे हैं, कूदने जा रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि कितने परिवर्तन जीवन में हो रहे हैं, ये तो परिवर्तन हो ही रहे हैं। क्या आप उन परिवर्तन से खुश हो? क्या आप उन परिवर्तन से खुश हो कि हमें बहुत चीजों के पीछे ही, पर्दों के पीछे छिपना पड़ेगा आज तक? तो कहने का अभिप्राय अगर खुश नहीं हो तो इसका कारण क्या है, ये कारण को भी तो जाने।
तो जीवन में स्थिरता ही धर्म की व्याख्या है। अगर मैं स्थिर हूं अपने सिद्धांतों में तो मैंने धर्म को समझ लिया। अगर मैं अस्थिर हूं आज के जमाने में, बाबा बचपन से हमें पता है सही गलत क्या, बचपन से हमें रामायण की कहानी सुनाई जाती है, मूल तौर से सही गलत का एक भाव तो हमें सिखाया जाता है ना। बचपन से महाभारत की कहानी सुना, शकुनी कैसा था, कैसे छल करता था, ये भी हमें बताया जाता है ना। है भीष्म पितामह का वचन क्या था, ये भी हमें सुनाया